तो रहा ही विराट कोहली हर एक बंदे अपने जितने पढ़ते हैं यहाँ पे उनके दोस्त कुछ नहीं। नमस्कार, जय भोलेनाथ। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, आपके घर परिवार में सब कुशल मंगल होगा। और स्वागत है आपका आपके अपने चैनल पर। और सुबह सुबह का है टाइम, तो छत पे झाड़ू लगा देती हूँ। वैसे उठते ही आज मैंने यही काम किया है, दोबारा से वही रूटीन शुरू हो गया है कि उठ के पहले जो ऊपर वाला रूम है उसकी साफ़ सफाई करना, उसके बाद जाके चाय वगैरह और नीचे का जो पोर्शन है उधर के काम शुरू करना। और फिर चाय वगैरह मैंने बना दी थी। चाय वगैरह बनाने के बाद यहाँ पे आंगन की सफाई कर रही हूँ। और फिर बच्चों की दादी जी की तबीयत ख़राब है, तो फिर आज जो गोबर है वो भी फिर मुझे ही उठाना पड़ा। बाहर तो नहीं जाना पड़ा, पर बस हाँ, यहाँ पे जो रेडी है वुडन क्या बोलते हैं उसको, जो कुछ ध्यान नहीं आ रहा, बट कुछ ऐसा ही नाम होता है इंग्लिश में भी इसका। और देखने के सब समझ भी गए होंगे, कुछ हमारे यहाँ बुग्गी भी बोला जाता है। तो बस जिसमें बेसिकली घास लाया जाता है, तो ये वो है। इसी में बस गोबर यहीं से इसमें डाल दूँगी। और कुछ लोगों को लगता है कि मैं गोबर को टच भी नहीं करती, तो ऐसा नहीं है। जब मेरी सास की तबीयत ख़राब होती है तो मैं डाल देती हूँ गोबर। हाँ, मुझे बहुत महंगा पड़ा गोबर डालना इसमें, क्योंकि मुझे सर्वाइकल है। तो एक दिन ऐसे मतलब कभी थोड़ा सा मतलब चल जाता है, पर मैंने अभी कंटिन्यूसली 2-3 दिन यहाँ मतलब रेडी में गोबर डाला है। तो उसकी वजह से जो बुरी हालत मेरी हुई है, मैं तभी से कंटिन्यूसली टैबलेट ले रही हूँ बुखार वाली, जो कि आपको पता है कि फिर सेहत के लिए अच्छी नहीं होती। पर कुछ लोग नहीं समझते, वो ना सिर्फ जज करते हैं कि ये काम नहीं करती, इन कामों को ये हाथ नहीं लगाती, चाहे कोई करे ना करे, ये देखती नहीं, ये नहीं वो नहीं। पर मुझे पता है कि मैं क्या कर सकती हूँ, क्या नहीं कर सकती हूँ। जो मतलब मुझे लगे कि इससे मुझे ज़्यादा नुकसान हो रहा है, फ़ायदा कम, तो वो काम करना ही नहीं चाहिए। तो ऐसा ही कुछ मेरे साथ हुआ, पर फिर भी चलो मैंने तो डाल दिया गोबर। 6:30 और बच्चों की दादी जी की तबीयत ख़राब है, जैसे कि मैंने आपको बता ही दिया होगा। तो गोबर मैंने डाल दिया बुग्गी में, रेड़ी में, तंगे में, जो भी आप बोलते हो। एक क्या बोला जाता है उसको, वुडन तांगाज ही बोला जाता है आई थिंक। तो अब मैं नहाऊंगी, पहले नहा के धूप बत्ती करके फिर खाना बना लेती हूँ, क्योंकि 6:30 तो हो ही गए हैं। नहाने धूप बत्ती में 7 बजे जाएंगे, और फिर 7 बजे खाना बनाना शुरू कर दूँगी। फिर बच्चों को तैयार कर दूँगी, झाड़ू पोछा बाद में करूँगी। चलिए, तो नहा ली थी मैं। नहाने के बाद धूप बत्ती की, और यहाँ पे कपड़े कुछ वॉश हो चुके थे, तो फिर वो मशीन से निकाल के फिर दूसरे कपड़े हैं जो वो डाल दूँगी मशीन के अंदर। तो ऐसा ना धीरे धीरे मतलब कपड़े भी वॉश होते रहेंगे। और फिर दूसरा, फिर आज हमें जो बिना त्यौहार आता है हमारा, एक बासड़े बोलते हैं हम यहाँ पे, और वो शीतला सप्तमी कुछ ऐसा नाम होता है उनका। पहले भी मुझे कई बार बताया गया है वो नाम, शीतला सप्तमी कुछ ऐसे ऐसे करके नाम है। तो उस त्यौहार का तो वो किया जाएगा सेलिब्रेट। उसमें बेसिकली क्या होता है, अपना होली से पहले, होली के बाद कुछ दिन आते हैं ऐसे, जिनमें आपको गांव में जितने भी, जैसे मैदान वाली माता, जिसको मसान वाली माता भी बोला जाता है, और बसंती माता, कुछ बूढ़ी माता, बहुत सारी होती हैं भैया। हमारे हिंदू धर्म में हर एक चीज़, हर एक माता का अपना अलग अर्थ है, मुकाम है, और अलग अलग प्लेस है उनका। तो वो सब, तो बासड़े जो त्यौहार है उनसे पहले उनकी पूजा की जाती है। बेसिकली पूड़े से, मीठे गुलगुले, मीठे चावल, इनसे उनकी पूजा होती है। तो फिर आज वो भी करना है, तो कपड़े उससे पहले धो लेने हैं, उसके बाद कपड़े नहीं धुलने। तो बस अभी साथ ही साथ खाना बनाती जा रही हूँ, और बच्चों को भी खाना देती जा रही हूँ। साथ साथ उनके टिफ़िन भी पैक करने हैं। और
जो गुलगुले हैं उसे बनाने के लिए मैंने यहाँ पे गर्म पानी रख दिया। इसके अंदर मैं गुड़ डाल दूँगी ताकि गुड़ अच्छे से पिघल जाए। अगर मुझे पहले पता होता सुबह सुबह तो सुबह ही मैं कब का गुड़ भिगो देती, पर मुझे फिर अभी पता चला कि आज माता भी धोकनी है, पूजा करनी है, तो फिर तुरंत मैंने यहाँ पे ये देखिए गुड़ के ऐसे पीसेस हैं जो कि हमने कल परसों नहीं, जिस दिन ग्रोसरी का सामान मंगवाया था उसी दिन लेके आए थे। मंदानी को मैं बाहर ले आई हूँ गर्म पानी से अच्छे से धोने के लिए, क्योंकि इसके अंदर बहुत मतलब ऐसे मक्खन जमा हुआ था, तो इसलिए मुझे लगा कि इसको बाहर लेके जाना ही ज़्यादा बेस्ट रहेगा। और यहाँ फिर मैं तसल्ली से इसको साफ़ करूँगी, क्योंकि फिर मुझे ना मतलब वो छुटकू मुटकू से काम अच्छे नहीं लगते। अगर करो तसल्ली से करो, अदरवाइज़ फिर रहने दो। तो वही सीन था। तो यहाँ फिर मैं लेके बाहर आई और अच्छे से इसको बिल्कुल अच्छे से साफ़ किया। जो इसका ऊपर वाला पोर्शन होता है तो उसमें छोटा सा सुराख होता है, तो उसके अंदर ना मक्खन फंसा रहता है, तो वो ऐसे ही था। तो फिर मैंने सोचा चलो मैं इसको निकाल देती हूँ। गर्म पानी से अच्छे से धो के इसको अच्छे से मांज के अब रख दूँगी मैं इसको धूप में, ताकि अगर कहीं पानी अंदर चला भी गया हो तो सूख जाए। अदरवाइज़ फिर ये मुझे ही कल को चिपकाएगा, क्योंकि मैं ही इसको लगाऊँगी, तो मैं ही इसके साथ चिपकूँगी। तो अपनी जान को ख़तरे में न डालते हुए सेफ्टी की तरफ एक कदम बढ़ाते हुए मैंने इसको धूप में रख दिया। और अभी तो बस मुझे कपड़े धोने हैं, झाड़ू पोछा वो काम भी मेरे अभी बाकी हैं। तो चलिए बस अपने काम कर लेते हैं फटाफट से ख़त्म, फिर बनाने हैं हमें गुलगुले। सबको गुलगुले बनाने आते हैं, पर अपना तरीका अलग होता है, सबका अपना अपना तरीका होता है। कुछ लोगों का सेम भी होगा। तो इसमें मैंने थोड़ा सा एक चुटकी खाने वाला सोडा, मीठा सोडा डाल दिया है, और जो गुड़ का पानी था वो छान के इसके अंदर डालती जाऊँगी। इसको हल्के हल्के हाथों से मिक्स करती जाऊँगी। एक साथ पानी नहीं डालना है, अदरवाइज़ लम्स बन जाएंगी, गुठलियाँ बन जाएंगी। और कुछ लोग इसमें सौंफ भी डालते हैं, मुझे बहुत पसंद है पर मेरी फैमिली को पसंद नहीं, तो इनके कारण फिर मैं नहीं डालती। और इसमें आप नारियल कद्दूकस करके ड्राई फ्रूट कूट के वो भी डाल सकते हो। तो जितना शाही आप करना चाहो आप कर सकते हो, पर मुझे कुछ भी नहीं करना था, मुझे सिंपल बनाने थे। तो इसीलिए बस धीरे धीरे देखिए मैंने आटा ये लगा दिया है, और इसको थोड़ी देर के लिए छोड़ दूँगी। तब तक तेल गर्म हो जाएगा और कढ़ाई धो लूँगी, ये सब मैं काम कर लूँगी। तो यहाँ पे कढ़ाई भी मैंने रख दी है और तेल ले आई हूँ मैं। और तेल बता दूँ कि हमारा घर का ही तेल होता है, जो खेतों में हम सरसों लगाते हैं, तो फिर वही चला हुआ है। और जब तक ये ख़त्म होगा तो भगवान का शुक्र है कि अब
नेक्स्ट जो सरसों है वो आ जाएगी तब तक, फिर उस सरसों से हम तेल निकलवा लेंगे। तो इस बार ये हुआ, इस साल ये हुआ कि हमें सरसों का तेल ख़रीदना नहीं पड़ा, अदरवाइज़ ख़त्म हो जाती थी सरसों तो फिर से तेल ख़रीदना पड़ता था। पूजा का सामान भी मैंने तैयार कर दिया है और मैं नहीं जाऊंगी क्योंकि फिर मेरे यहाँ पे जो गुलगुले हैं ये बनने छूट जाएंगे, मतलब ये नहीं बना पाऊंगी। तो फिर इसलिए पक्ष था घर पे, तो और ये बच्चों के नाम के ही मतलब पूजा की जाती है। तो फिर पक्ष था घर पे। सुबह मैं मंदिर, सुबह नहीं, एक दो दिन पहले मैं मंदिर गई थी, तब मैंने देखा था कि बच्चे खुद से पूजा करने आए हुए थे। तो फिर मुझे लगा कि चलो बस मैं भी पक्ष को ही भेज दूंगी और इसकी दादी जी के साथ ये चला जाएगा। तो पक्ष और पक्ष की दादी जी दोनों चले गए थे और बस अब मैं बनाऊंगी फटाफट से गुलगुले। तो मतलब जो पहली कढ़ाई में जितने हम गुलगुले डालते हैं वो सारे हमें मंदिर में देने होते हैं और वहीं पे वो डाल के आते हैं। पर जब आप वहाँ जाओ ना तो आप मतलब देखोगे अन्न का इतना दुरुपयोग होता है कि मतलब ढेर लगा रहता है। होना चाहिए, मैं ये नहीं कहती कि ये गलत है, जब जो जैसे रिचुअल है वैसे फॉलो करने पड़ते हैं, पर कुछ ऐसा सिस्टम होना चाहिए कि खाने के लिए वो अलग से रख दें ताकि वो किसी के काम भी आए। वो सिर्फ ना गाय के काम आते हैं या कुत्तों के काम आते हैं, इंसानों के खाने लायक वो बिल्कुल नहीं रहते। ऊपर से पानी भी डाल देती हैं औरतें इनके ऊपर। तो बस चलिए, मैं अकेले कुछ भी नहीं कर सकती है ना। तो हल्का सा हाथ में पानी लगा के तो हम आटा इसमें डाल के देखेंगे। अगर एकदम से ऊपर आ रहा है हमारा जो मिक्सचर है तो आप समझ लीजिए ठीक है, सब कुछ सेट है, आटा भी ठीक है और तेल भी गर्म है। और अगर थोड़ी टाइम लगा रहा है तो फिर आप थोड़ा रुक के, क्योंकि तेल गर्म नहीं हुआ तो थोड़ा रुक के डालिए। और ये देखिए थोड़ी देर बाद फिर जब मैं डाल रही थी तो गुलगुले थे जो एकदम से मतलब ऊपर आ रहे थे, तो तेल हमारा गर्म हो चुका है। तो अब मैं इसको पूरी तरह से भर दूंगी कढ़ाई को और फिर जितने भी होंगे ये सारे मैं दे दूंगी मंदिर में और फिर जो बचेंगे वो घर के लिए बनाऊंगी। वैसे मैंने आटा दोपहर के लिए सुबह ही लगा के रख दिया था, मतलब सुबह ही एक्स्ट्रा गूँथ लिया था मैंने आटा। मैंने मतलब ऐਵੇਂ ही गूँथा था, मुझे ये नहीं था कि बच्चों की दादी जी नहीं उठेंगी तो मुझे दोपहर को फिर से आटा लगाना। नहीं, मैं अभी ना ऐसा ही करती हूँ, मैं दोपहर का आटा सुबह ही लगा के मतलब एक साथ ही लगा के रख देती हूँ, क्योंकि 2 घंटे बाद फिर से खाना बनाना होता है। और जिस दिन मुझे लगता है कि नहीं बस दोपहर को ही लगा लूँगी, उस दिन मैं गूँथती भी नहीं हूँ। तो इसीलिए तो बस आटा लगा हुआ था। पक्ष ने बोला मम्मी पूरी बना दो, तो मैंने वैसा कुछ नहीं किया कि अलग से आटा लगाया। जो आटा था उसी के हाथ से बढ़ा के ऐसे ही मैंने पूरी बना के इसमें डाल दी थी और वही सबने खा ली थी। तो मतलब बस ये अभी दोपहर और 10 बजे का जो ये पूजा का सामान बन रहा है, पूजा के लिए गुलगुले बन रहे हैं और दोपहर का खाना भी एक ही साथ बना दूंगी। वैसे करते कराते 1-1:30 बज गया था, क्योंकि फिर बर्तन भी सारे साफ़ करने थे, पूरियाँ बनाई, बर्तन साफ़ किए और फिर गाय का घी था जो मुझे गर्म करना था, जो मैं गर्म करने के लिए रख के और खाना खाने लग गई। इतनी देर में वो काला हो गया, पर उसके भी चलिए कुछ यूज़ कर लेंगे, है ना। ऐसा नहीं है, क्योंकि घी तो ख़राब जाता ही नहीं है। घी के तो काफ़ी यूज़ हैं, सब्ज़ी तड़क लो या फिर ऐसे ही आप दाल में डाल के खा लो, रोटियाँ बना लो, पराठे बना लो, है ना। तो चलिए मैं बना लेती हूँ फटाफट से गुलगुले।
जी सब्ज़ी जब शाम को बनी थी काले चने की तो वो हो गई थी, और पूरियाँ मैंने बना दी हैं। दही पूरी और सब्ज़ी बहुत अच्छी लगी खाने में, और बस बच्चों के दादाजी की थाली लग चुकी है और पक्ष ने भी उनके साथ ही खाना खा लिया था। और यही था आज के इस ब्लॉग में। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। अब मिलती हूँ कल, तब तक के लिए बाय बाय, हैव अ गुड डे।